देश भर में कृषि कानून को लेकर विरोध का दौर जारी। समस्तीपुर में कृषि कानून के विरोध में सड़कों पर उतरे किसान। केंद्र की सरकार से कृषि कानून वापस लेने की मांग। देश भर में कोरोना का कहर लगातार जारी। रांची विश्वविद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम पर लगी रोक। पिछले साल भी कोरोना के चलते नहीं हुए थे सांस्कृतिक कार्यक्रम। कन्नौज के जिला अस्पताल में लापरवाही आई सामने। अस्पताल में महिला मरीज को नहीं मिला स्ट्रेचर। कंधे पर उठाकर डॉक्टर को ढूंढता रहा बेटा। पलामू में बीजेपी नेता की गुंडई आई सामने। बीजेपी नेता ने दुकानदार की जमकर की पिटाई। बीजेपी नेता के खिलाफ मामला हुआ दर्ज। नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। कोरोना टीकाकरण अभियान को महान उत्सव के रूप में मनाए जाने पर पूर्व सांसद आर.के. सिन्हा ने बयान जारी किया। उन्होंने कहा है कि इस टीकाकरण को उत्सव के रूप में जोर शोर से मनाया जाए जिससे लोग जागरूक हो सकें। वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की विशेषता की बातें भी कही है। वहीं उन्होंने बताया कि आबादी के प्रतिशत के हिसाब से सबसे कम मौतें भारत में ही हुई हैं। नरेंद्र मोदी जी की ये विशेषता है कि वे बड़ी बड़ी चुनौतियों को भी अवसर में बदलने में माहिर हैं। कोरोना से जो लड़ाई भारत ने लड़ी है, विश्व के सारे देशों को पीछे छोड़ दिया है। आबादी के प्रतिशत के हिसाब से सबसे कम मौतें भारत में हुई हैं और आज दो टीका के साथ 10-10.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को एक महीने के अंदर वैक्सीन पहुंचाने का काम भी भारत ने किया है। अब टीकाकरण को उत्सव के रूप में, एक उत्सव सप्ताह के रूप में मनाने का प्रधानमंत्री का जो आग्रह है, उसका पूरे देश में स्वागत होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा टीकाकरण होना चाहिए। अब ये बात अलग है कि विरोधी दल कुछ न कुछ इसमें मीन मेख निकालते ही रहते हैं, उनका काम है मीन मेख। मधुबन में हुए भीषण नरसंहार के बाद घायल हुए मनोज सिंह का इलाज राजधानी के पारस अस्पताल में जारी है, लेकिन उन्हें उचित इलाज के लिए दिल्ली जाने की सलाह भी दी गई है। वहीं इस मामले में पूर्व सांसद पप्पू यादव ने मनोज सिंह से मुलाकात की और उन्हें 1 लाख रुपए की सहायता राशि मुहैया कराई। साथ ही इलाज के लिए दिल्ली जाने के लिए एयर एम्बुलेंस की भी व्यवस्था का इंतजाम किया गया। साथ ही इस दौरान पूर्व सांसद ने नरसंहार की जमकर आलोचना करते हुए सरकार पर निशाना भी साधा। भैया ये जितनी मदद होगी यहाँ से लेके एम्स तक पूरी मदद सर। फिलहाल ये एम्बुलेंस में 2 लाख रुपया की मदद हम लोग को, अभी हमने प्रेमचंद जी को कहा 1 लाख अभी मदद की है, वहाँ 1 लाख मदद हो। पीड़ित यही है अभी जिनका इलाज चल रहा है, कोमा में है। अच्छा। और 15 लाख रुपये लग गए पारस में जी। 12 लाख रुपये लूट का अड्डा बना हुआ है भाई। और अब आपको तस्वीर पटना की दिखाएंगे, जहां पर बिहार रेलवे की बड़े अधिकारी चीफ मटेरियल मैनेजर पूर्व मध्य रेल के रविंद्र प्रसाद के द्वारा उनकी सरकारी आवास में कार्यरत छोटे कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार और महिला कर्मचारियों के साथ छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया। पूर्व मध्य रेल के चीफ मैनेजर रविंद्र कुमार पर राजेंद्र नगर रेलवे अधिकारी आवासीय परिसर में देखरेख करने वाले कर्मचारियों ने अपने ऊपर मारपीट का आरोप लगाया, जिसे लेकर राजेंद्र नगर रेलवे पुलिस में मामला दर्ज किया गया। वहीं इस मामले को लेकर रेलवे अधिकारियों रविंद्र कुमार का अभद्र भाषा और मारने की धमकी देते हुए ऑडियो क्लिप सामने आया। ऑडियो सामने आने के बाद मामले को लेकर अधिकारी ये चुप्पी अब साधे बैठे हैं। मटेरियल मैनेजर हैं, रेलवे के अधिकारी हैं, हाजीपुर में पोस्टिंग है उनका। और आए दिन जो रूल में नहीं हम लोग का है, अपना कपड़ा धोने के लिए बोलते हैं हमारे स्टाफ को, और अपने फैमिली के जो होता है कपड़ा वो सब धोने के लिए बोलते हैं, जो रूल में नहीं है, जो नियम नहीं है। और हमारे स्टाफ काम से और व्यस्त रहता है, इसलिए वो बोला कि सर ये मेरा काम नहीं है। इसके वजह से वो गाली गलौज कर बहुत अभद्र तरह के बात बोलते हैं और महिला कर्मचारी के साथ में अभद्र व्यवहार टिप्पणी करते रहते हैं। बात करते हैं कि बहुत मोटी हो, सूट पहन लो, ये सब बात है। तो हम लोग ये नहीं करने आते हैं सर।
मतलब उनका व्यवहार अच्छा नहीं है। नहीं है, गंदा। लेकिन जिस ऑडियो का हम जिक्र कर रहे हैं उस ऑडियो को भी आप सुनिए, क्योंकि उसमें भद्दी भद्दी गालियां दी गई और कैसे बातचीत की गई, सुनिए आप। हम नहीं बोलेंगे जीएम को, अब तुम लोग बोलना। अब हम तुम लोग डंडा मारता हूँ जी, अब गाली देता हूँ, लात मारूंगा, नहीं करूंगा जी सर, और गाली दे दूंगा, लात मारूंगा। तुम बोल पीआरएम को बोले, जीएम को बोले, किसको बोलते तेरे बाप को करते हो जाके मेरी कर रहा है तुम लोग अभी आ रहा हूँ। अनुप्रकाश ऑनलाइन पर पूरी जानकारी के साथ। अनुप्रकाश, जिस ऑडियो को आज के दिन दर्शकों को हम सुना रहे हैं, इस ऑडियो से अधिकारी अब पल्ला झाड़ रहे हैं, लेकिन सफाईकर्मी महिलाओं ने जो आरोप लगाया, कितना ये सच है कितना झूठ, बताइए अनु। जी, आपको बता दें कि जिस तरह का जो ऑडियो आप सुन रहे हैं और जो हमारे दर्शक सुन रहे हैं, वो ऑडियो तो जो है कि ये आपके आला अधिकारी, रेलवे के जो है आला अधिकारी, उनकी ही है। ये इस ऑडियो में जो है उन्होंने ही इस तरह का जो है अपने निचले अधिकारी के साथ जो है अभद्र व्यवहार और गाली जो है आप शब्द जो उनपे बोला गया है। लेकिन इस तरह की जो घटनाएं जो घटती है, आला अधिकारी को जो है लोग अपने निचले स्तर के जो भी कर्मचारी है उन्हें अभद्र भाषा का उपयोग करके लोग उस तरह का जो कर्मचारी पे करते हैं कार्य, ये जो है कहीं न कहीं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसको लेकर उनके जो तमाम कर्मचारी थे वो जीआरपी में जाकर उन्होंने ये कंप्लेन भी दिया और उसकी शिकायत भी की। जी सागर जी, लेकिन अनु, क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा, उम्मीद है? क्योंकि जो महिलाओं के साथ ये बदसलूकी की गई, जिस तरह से ये भद्दी इसमें गालियां दी जा रही हैं, पूरे रिकॉर्डिंग है। महिलाओं कर्मचारी जो भी लोग थी उन्होंने जाकर जीआरपी थाना में जाकर ये आवेदन दे चुका है, और जितने भी वहाँ के आला अधिकारी हैं उनसे भी हम लोगों ने बात की, तो उन्होंने भी अपना पल्ला झाड़ते हुए हम लोगों से बात करने से इनकार किया। लेकिन इस घटना के बाद जो उच्च स्तरीय कार्रवाई है उसको लेकर जितने भी कर्मचारी लोग हैं, अब उन्होंने मांग की है कि अगर इन पे कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग आगे की जो भी कुछ करेंगे तो उसके सारी जिम्मेवारी जो है वो उनके आला अधिकारी जो है उन पे ही जाएगी। जी सर, चलिए, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और दिल्ली की बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में और कृषि कानून के विरोध में कई किसान संगठन ने समस्तीपुर की सड़कों पर केंद्र की सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं हाथों में झंडा बैनर लेकर विभिन्न मार्ग होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचकर आंदोलन सभा में तब्दील हो गया। वहीं वक्ताओं का कहना है कि कई महीनों से किसान कृषि कानून के विरोध में दिल्ली के बॉर्डर पर अपनी मांग को लेकर बैठे हुए हैं, लेकिन केंद्र की सरकार किसानों की समस्या को दूर नहीं करना चाहती, जिसमें किसान की बात मानी नहीं गई और इस कानून को वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन और भी उग्र होगा। देखिए, दिल्ली के अंदर जो कृषि काला कानून के खिलाफ आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन के समर्थन में और सरकार जो किसान के ऊपर जो काला कानून थोप रही है उसके खिलाफ आज बिहार राज्य किसान सभा, बिहार प्रांतीय खेतिहर मजदूर यूनियन मिलकर पूरे बिहार में हम गिरफ्तारी देंगे और जेल भरेंगे। लगातार जारी है। लगातार कई किसान नेता जो है और कई नेता जो है इस बीच के विरोध में लगातार जो है कि कई महीनों से आंदोलन जो दिल्ली के बॉर्डरों पे चल रहा है उसके समर्थन में और कृषि बिल के विरोध में समस्तीपुर के सड़कों पे नजर आ रहे हैं। आज जो नजारा देखने को मिला है कि कई किसान संगठन हो या किसान मजदूर यूनियन के नेता हो, सभी मिलकर समस्तीपुर शहर के अंदर एक जुलूस निकाल के और समस्तीपुर समाहरणालय गेट पे पहुंच गए हैं और जहां उन्होंने इस बिल का जबरदस्त विरोध किया है और उनका साफ तौर से कहना था इसी तरह से केंद्र सरकार ने जो बिल लाया है ये काला कानून है जिसे हम नहीं मानते और केंद्र सरकार जल्द से जल्द इस बिल को वापस ले। जी, लेकिन कैसर, इनका क्या कहना है कि अगर क्या कृषि कानून को वापस नहीं लिया जाएगा तो कब तक इनका प्रदर्शन जारी रहेगा? मान लीजिए सरकार ने तो ये मान लिया है कि नहीं, हम अपने कदम पीछे नहीं करने वाले हैं।
कि देखा जाए तो लगातार जो है कि इसके विरोध में तो हिंदुस्तान के कई राज्यों के अंदर जो लोग विरोध कर रहे हैं और उनका साफ तौर पे कहना है कि केंद्र सरकार जो है इस बिल को जल्द से जल्द वापस ले। गरीब को और छोटे किसान को सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है। इसी को लेकर जो है कि ये जो किसान संगठन हो या कई राजनेता कई दल के लोग जो है इस बिल के विरोध में खुलकर अब सामने आने लगे हैं और इस बिल का जो है विरोध कर रहा है। उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर केंद्र सरकार अगर इस बिल को जल्द से जल्द वापिस नहीं लेती है, अगर इस बिल को वापिस नहीं होता तो आंदोलन जो है और उग्र और तेज होगा। जी सागर। चलिए, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। राज्य विश्वविद्यालय के जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा विभाग में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए इस साल भी सांस्कृतिक कार्यक्रम और सामूहिक नृत्य का आयोजन नहीं किया गया। पिछले साल भी लॉकडाउन के कारण इस आयोजन को नहीं किया गया था। कोरोना काल से पहले विभाग में कर्मा और सरहुल पर भव्य सांस्कृतिक आयोजन होता रहा, जिसमें सभी 9 जनजातियों और क्षेत्रीय भाषाओं में नृत्य गीत की प्रस्तुति होती थी। देहरादून में है, लेकिन हम लोग विश्वविद्यालय के स्तर पर और हम लोग पूरे विभाग के स्तर पर बैठक किए, हम लोग विचार विमर्श किए, मंत्रणा किए। इसके बाद हम लोग अंतिम निर्णय में आए हैं कि जो सरकार का जो गाइडलाइन है कि किसी भी त्यौहार को अभी सेलिब्रेट नहीं करना है, मनाना नहीं है, तो हम लोग उसी गाइडलाइन को मानते हुए इस बार सामूहिक रूप से जो गैदरिंग होती है, बहुत भीड़ होती है, तो बहुत सारे विद्वान आते हैं, गवर्नर, राज्यपाल, मुख्यमंत्री आते हैं, इस बार वैसा नहीं होगा। हम लोग पूजा 2-4 आदमी मिलकर के यहाँ पर केवल पूजा ही करेंगे वाहन के द्वारा, और इसके अलावा कोई कार्यक्रम नहीं हम लोग करेंगे, किसी को एंट्री नहीं होगी। यूपी के कन्नौज जिले में एक बार फिर से अस्पताल की कार्यशैली को कलंकित करने वाली तस्वीर सामने आई। अस्पताल में एक 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला मरीज को स्ट्रेचर नहीं मिला, जिसके बाद महिला के बेटे ने उसे कंधे पर उठाकर डॉक्टर को ढूंढता रहा, पर उसकी मदद करने अस्पताल का कोई भी कर्मचारी सामने नहीं आया। यह है अस्पताल की लापरवाही। मरीज नहीं है वहां पर। देखिए आप किस तरह से एक वृद्ध ये महिला जिसको कंधे पर उठाकर बेटा इधर उधर चक्कर काटता रहा, ये देख रहा है कि आखिर कहीं डॉक्टर साहब मिलेंगे क्या। ज्ञानेंद्र दुबे फोन लाइन पर पूरी जानकारी के साथ। ज्ञानेंद्र, ये जो तस्वीरें सामने हम दिखा रहे हैं दर्शकों को टीवी स्क्रीन पर, ये दर्शाती है कि अस्पतालों में क्या है लापरवाही का आलम। ज्ञानेंद्र, जिला अस्पताल में कई बार आए दिन ये शर्मनाक तस्वीर देखने को मिलती है, क्योंकि मरीजों को नहीं मिलती है स्ट्रेचर। जी, लेकिन ज्ञानेंद्र, क्या इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता, कोई एक्शन नहीं लिया जाता, कोई कार्रवाई नहीं की जाती? अधिकारी बने रहते हैं मौन, जबकि तीसरी आंख लगी होने के बाद भी अस्पताल में तीसरी आंख लगे होने के बाद भी सीएम की आंख बंद रहती है। बिल्कुल ज्ञानेंद्र, विस्तार से जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। पलामू में हैदरनगर ब्लॉक के पूर्व प्रमुख से बीजेपी नेता संतोष सिंह की दबंगई का शिकार एक गरीब दुकानदार हुआ। कंप्यूटर का दुकान चलाने वाले राहुल सोनी के साथ बीजेपी नेता संतोष सिंह ने शराब के नशे में धुत होकर, यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। दुकान में थे और 7:30 बजे के करीब में अपने काम कर रहे थे, और संतोष सिंह नाम का एक व्यक्ति है, वो हमको बुलाया और दारू पिया हुआ था और अंदर बुला के बोल रहा था कि एमसीपी में तुम लोग गए हो, रंगदार बन गए हो, बीच बाजार में मारेंगे, बंद करके कोई नहीं बचाएगा। और सीसीटीवी रहने के बावजूद भी वो मारा, और सब चीज़ सीसीटीवी में रिकॉर्ड है, और बोला कि फिर मारेंगे, देखेंगे कौन आता है बचाने। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में कोरोना से 18वीं मौत की पुष्टि हुई। मृत की पहचान जैतारी थाना अंतर्गत धनगवा गांव की रहने वाली 67 वर्षीय व्यक्ति के रूप में हुई, जिसे संक्रमित पाए जाने के बाद 9 अप्रैल को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। अनूपपुर जिले में पिछले 2 दिनों में यह दूसरी मौत है।
बाढ़ में कोरोना को रोकने के लिए सरकारी गाइडलाइंस का पालन करने और करवाने की विशेष जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन को सौंपी गई। लेकिन एक ही शहर में यदि नियम कानून पालन करवाने का नजरिया दो प्रकार का हो तो प्रशासन पर भी सवाल उठना लाजमी है। एक तरफ बाढ़ प्रशासन शाम 7 बजते ही शहर के दुकानदारों पर कड़ाई से अपना आदेश थोपता हुआ सभी दुकानों को बंद करा देता है, जबकि दूसरी ओर नियम का पालन बाढ़ के धार्मिक स्थल उमरनाथ धाम में नहीं होता दिख रहा। यहाँ श्रद्धालुओं के द्वारा कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इसीलिए प्रशासन जितना मुस्तैदी से बाजार बंद कराने में दिखाई दे रहा है, उतनी मुस्तैदी धार्मिक स्थलों को भी बंद करवाने में दिखाई जानी चाहिए। बोकारो जिला की मंडलडाड़ी गांव में लोगों को पानी की बहुत बड़ी समस्या होती है। बीते 2 सालों में यहां बसे 15 परिवारों के लिए अब तक पानी की कोई व्यवस्था नहीं हो पाई। यहां ना तो कुआं है, ना ही कोई चापाकल। साथ ही इन परिवार के बच्चों के लिए शिक्षा की भी कोई व्यवस्था नहीं है, जिसे देखते हुए राजकीय मध्य विद्यालय जुनौरी के शिक्षक भीम महतो इस गाँव में आकर प्रतिदिन 2 घंटे यहाँ के बच्चों को निःशुल्क पढ़ाने का काम कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर में सगरा प्रखंड में बिरवाडी पंचायत, जहां विकास के नाम पर महज दिखावा है, वहां पर कुछ भी नहीं है। यहां मुख्यमंत्री की 7 निश्चय योजना के तहत हर घर नल जल के लिए नल तो पहुंचाया गया, लेकिन अब तक यहां पर कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर पानी तक नहीं पहुंच पा रहा। पंचायत का जो है कोई विकास नहीं हुआ है, न रोड का न नल जल का, आधा अधूरा सब काम हुआ है। और यहाँ के जो बेरवाडी पंचायत के जो मुखिया अपने विकास में लगे हुए हैं, पब्लिक का कोई सेवा नहीं हो रहा है। और यहाँ जो भी काम हुआ है सब आधा अधूरा। जब पानी भी आता है तो लाइन रहता है तो पानी आता है, न तो नहीं आता है। टंकी लगा हुआ है नहीं है। क्या कुछ प्राथमिकताएं होंगी आपकी चुनाव आने वाले? चुनाव आने वाले में इस बार सारा लोग परिवर्तन चाह रहा है। लाइन न रहे और खाए के अथी राशन वगैरह मिलता है ना? 2 बेटा के न दे और न घर पास करैया, लुगा टांग के हमर पुतो से सुतैया। बिहार के बेगूसराय में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार पूरी तरह से तैयार दिख रही है। वहीं 1 साल से छात्रों के भविष्य और निजी शिक्षकों के बदतर जीवन को सुधारने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसके बाद आक्रोशित शिक्षकों ने अपनी मांगों के समर्थन में पूरी तरह आवाजाही को रोक दिया। बिहार सरकार का शिक्षा विरोधी जो नीति है, उस नीति के तहत सरकार ने लगातार 1 वर्षों से विद्यालयों को बंद रखा है। सभी प्रकार के शिक्षण संस्थान बंद रहने से एक तरफ भारत के भविष्य, हमारे बच्चों का जीवन बर्बाद हो रहा है, उनका भविष्य बर्बाद हो रहा है। दूसरी तरफ शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले जितने भी शिक्षाकर्मी हैं, शिक्षकेतर कर्मचारी हैं, सब वो भूखे मर रहे हैं। ये कोई मजाक है? ये 1 वर्ष तक लगातार बिना वैकल्पिक व्यवस्था दिए शिक्षण संस्थानों को बंद करना या किसी भी व्यवस्था को बंद करना, क्या यह उचित काम है? राज्य के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के बरिया रोड पर अपराधियों ने एक बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया, जहां अपराधियों ने पिस्टल दिखाकर निकेश मिश्रा नाम के व्यापारी से 1 करोड़ 25 लाख रुपए लूट लिए। बताया जा रहा है कि घटनास्थल से पुलिस टीओपी की दूरी महज 50 मीटर है। वहीं घटना के बाद आसपास लगे सीसीटीवी को पुलिस खंगाल रही है और अपराधियों की छानबीन में जुटी है। झारखंड राज्य के पवित्र तीर्थ स्थल फौजदारी दरबार बाबा वासुकीनाथ धाम में महाहवन का आयोजन किया गया। इस हवन में कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप से विश्व के सभी नागरिकों और कोरोना पीड़ितों के स्वास्थ्य लाभ की मंगल कामना भी की गई। ये हवन का कार्यक्रम है और इसका उद्देश्य यही है कि आज सबको मालूम है कि विश्वव्यापी जो है कोरोना वायरस ये
संपूर्ण संसार के लिए, मानव जाति के लिए एक कठिन समस्या उत्पन्न कर रहा है। वैज्ञानिक तो लगे हुए ही हैं, सरकार भी लगी हुई है, परंतु सबसे ऊपर जो है वो ईश्वर है। तो हम लोग बाबा बासुकीनाथ से, माँ जगदम्बा से प्रार्थना करते हैं कि इस संक्रमण से संसार को मुक्त किया जाए, देश को मुक्त किया जाए। बेगूसराय में अपराधियों ने घर में घुसकर एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना फुलवरिया थाना क्षेत्र के बारो गांव की है। रविवार देर रात अर्जुन कसेरा का दिव्यांग बेटा रतन कुमार खाना पीना खाकर अपने कमरे में सोने चला गया था। उसी दौरान अपराधी उसके कमरे में आए और सोई अवस्था में ही उसे मौत की घाट उतार दिया। सोमवार सुबह जब घरवाले उसके कमरे में गए तो खून से सनी हुई रतन कुमार की लाश देखकर वो दंग रह गए। 26 अप्रैल को रतन की भतीजी की शादी होने वाली है। घटना के बाद घर में कोहराम मच गया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और छानबीन में अब जुटी है। रात में आके गोली मार दिया। हम लोग सोए हुए थे उसी में। कहाँ ही सोए हुए थे आप? वो अपने रूम में सोए हुए थे, अकेले अपने रूम में सोते हैं। हम लोग अपने अकेले रूम में सोते हैं। कब पता चला? इस सुबह में जब उठाने के लिए मम्मी गई तब पता चला। क्या देखे? देखे इनको चित हो गया एकदम पड़ा हुआ, तो हम लोग पलटी मारे तो देखे गोली लगा हुआ है इनको बिछावन पर। हाँ, बिछावन पर औंधे मुँह गिरे हुए थे। विकलांग है ये, उठ के भाग भी नहीं सकते थे। छपरा में कंपनी की लापरवाही ने एक मजदूर की जान ले ली। छपरा में निर्माणाधीन नमामि गंगे प्रोजेक्ट में एक बड़े नाले के अंदर पाइपलाइन डाला जा रहा था, तभी मिट्टी का टीला खसक गया। नाले में काम कर रहे एक मजदूर की मिट्टी में दबकर मौत हो गई, जबकि दूसरा मजदूर बुरी तरह से घायल हो गया। दोनों मजदूरों को सदर हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, जहां पर डॉक्टरों ने जांच के बाद मजदूर को मृत घोषित कर दिया। इस घटना से आक्रोशित मजदूरों ने सुपरवाइजर और प्रोजेक्ट इंजीनियर को घेर कर मारपीट भी की है। नमामि गंगे में हम लोग काम करा रहे थे जी, मिट्टी खुदवा रहे थे। हाँ। मिट्टी कटवाने के बाद पाइप लगता है। हाँ। पाइप लगाने जा रहे थे, तब तक मिट्टी कट के इनके देह पर गिर गया, तो उसमें एक दबा गया और एक पाइप के अंदर घुस गया। अच्छा, तो एक बच गया। हाँ। और एक मर गया। अच्छा, मृतक थे, उनका क्या नाम है? पिंटू। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? अमनौर। दूसरे का क्या नाम है? जगदीशपुर और अमनौर थाना है। मकेर के हैं जी। और दूसरे माझी साइड के हैं। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।